अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन नेटवर्क पर और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो प्यारे दोस्तों, ये जो ख़ताती की ये सीरीज़ पूरी चल रही है, ये पूरा कोर्स, तो इसमें आपने जो तारुफ़ी एक वीडियो देखी होगी सबसे पहले, उसके बाद फिर अलिफ़ से लेकर रे तक, फिर सीन से लेकर फ़े तक, और जो आज की जो तीसरी वीडियो है इस सीरीज़ की, तो इसमें हम अगला जो लफ्ज़ है काफ़, तो काफ से लिखना आज सीखेंगे। तो यकीनन आपने पिछले असबाक की अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। आपने पिछले असबाक की अच्छे से प्रैक्टिस किया तो ये आपके लिए बहुत ही आसान ये वीडियो होगी। तो इसमें हम जो सीखेंगे वो काफ से स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर भी हल्का सा प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस के अपडेट्स आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो हमने काफ जो लिखा, अगर आप यहाँ से शुरू करें तो ये 3 कत का लंबाई होनी चाहिए, फिर यहाँ से ये गुलाई शुरू हो जाए और दरमियान का जो फासला है दायरे का वो होना चाहिए 5 कत, और ये जो एंडिंग है इस काफ की वो सिरे के निचले हिस्से के बिल्कुल सामने हो। तो ये कितने कत का होना चाहिए? 3 कत का फासला यहाँ तक, फिर 5 कत दरमियाना फासला, और ये इसके बिल्कुल सामने हो। तो ये काफ के बाद अब जो अगला वो दूसरा काफ, वो 1.5 कत का अलिफ की तरह लिखेंगे। फिर हम जैसे हमने बे लिखी थी उसी तरह, और फिर इसका सिरा, तो ये होना चाहिए 2 कत का अलिफ, और उसके बाद 11 कत की जो बे हमने लिखी यानी काफ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 यहाँ से शुरू है ये। तो ये होना चाहिए 5 कत का, 2 3 4 5, तो ये 5 कत का काफ का सिरा। तो अभी तक जो हमने सीखा वो ये है कि ये काफ का सिरा 5 कत का होना चाहिए, 2 कत का ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए, उसके बाद 11 कत की ये लंबाई होनी चाहिए काफ की। तो जो अब तक हमने सीखा वो छोटा काफ और बड़ा काफ दोनों हमने सीख लिए, और अब हम जो अगला लफ्ज़ लिखेंगे वो होगा लाम। तो लाम को थोड़ा सा इस तरह, थोड़ा सा इसको गुलाई में लेके आएंगे, ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो यहाँ तक का जो लाम का सिरा होगा, यानी इसके बाद गुलाई शुरू होगी, तो उससे ऊपर तक होना चाहिए 7 कत का। तो ये 7 कत का पहला और 5 कत की इसकी गुलाई होनी चाहिए दरमियान का हिस्सा, और लाम का सिरा इस तरफ, मतलब कि 2 कत यहाँ से नीचे से ऊपर, और फिर लाम का ये जो सिरा है ये आकर यहाँ पर उसकी बिल्कुल सामने ख़त्म हो। तो जो अब तक हमने इस लाम में सीखा वो 7 कत का बिल्कुल ऐसे जैसे हम अलिफ लिखते थे, और अंदर की जो गुलाई है वो होनी चाहिए 5 कत, और ये सिरा इसके बिल्कुल सामने, मत यानी कि 2 कत थोड़ा सा इसके ऊपर हो, फिर उसके सामने। तो काफ, काफ और लाम। अब जो अगला लफ्ज़ है वो है मीम। तो मीम का जो ये सिरा यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, तो ये होना चाहिए 7 कत का, और ये बिल्कुल गुलाई में होनी चाहिए। तो 7 कत का ये हो गया मीम। तो अगला जो लफ्ज़ है वो हम सीखेंगे जो है नून।
तो जिस तरह काफ दोस्तों आपने लिखा था, यहाँ से अगर काफ का सिर हटा दिया जाए तो ये नून बन जाएगा। तो ये हो गया नून। इसके दरमियान के जो दरमियानी फासला होगा वो होगा 5 कत, और ये जो फासला ये 3 कत, और उसके बाद से फिर गुलाई स्टार्ट। तो नून का जो नुक्ता है वो बिल्कुल इसके सेंटर में लगाएंगे, 3 कत अब ये फासला और 5 कत दरमियानी। तो दोस्तों आपने अभी तक गौर किया कि किसी भी गुलाई का जो फासला है दरमियान का वो 5 कत है, बेशक वो शीन हो, स्वाद हो, लाम हो, काफ हो, नून हो, जीम हो या आइन हो, इन सब का फासला दरमियानी 5 कत है। तो आपने अभी तक जो सीखा वो है काफ यानी 3 कत का ये 5 कत, 2 कत, 5 कत, और ये 5 कत की 7 कत की ये अलिफ की तरह, और गुलाई 5 कत, मीम की ये सिर्फ 7 कत, 3 कत और 5 कत। आपने अभी तक ये जो सीखा आपने इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो जो बकिया वो होगा, बकिया जो अल्फाज हैं वो हम इससे अगली वीडियो में सीखेंगे, जो कि ख़ताती कोर्स अब चल रहा है। तो अगली वीडियो तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।